Hello everyone, welcome to AMGET. The next topic is measurement of acceleration. Measurement of acceleration. तो त्वरण हिंदी में क्या कहते हैं? आज हिंदी दिवस है तो त्वरण. Measurement of acceleration. जैसे किसी पार्टिकल की मोमेंट x, उसका मोमेंट x, उसे डिनोट करें x m cos ओमेगा t से. किसी पार्टिकल है उसका मोमेंट यदि x इक्वल टू एक्स एम कोस ओमेगा टी से डिफाइन है तो वेलोसिटी क्या होगी? dx बाई डी टी वेलोसिटी हो जाएगी. दिस इज एक्स एम डिफरेंशिएशन ऑफ दिस साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा. ओके, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इज acceleration. Differentiation of this is acceleration. And what is this? Minus omega x m cos omega t and omega square. Okay, so this is omega square and again this is x. So this is the acceleration of any particle, मूविंग पार्टिकल. ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू की बात करें या फिर मोड की बात करें तो ओमेगा स्क्वायर एक्स. दिस इज आवर एक्सेलरेशन, ओमेगा स्क्वायर एक्स. व्हाट इज द ओमेगा? ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी. अब suppose this is damper, mass m and spring constant k. These are attached with this, and suppose this is moving with x1. इस डिस्टेंस है उसका x1, मतलब कि इसमें जो वाइब्रेशन है x1 and vibration of this is x2. तो इस वाले मास डैम्पर सिस्टम के लिए जो इक्वेशन होगी F इक्वल्स टू एम डी एक्स स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर प्लस बी डी एक्स डी टी प्लस के इंटू एक्स. ये होती है. क्लियर है ये? In starting classes we have discussed about this. F is equal to m dx square dt square plus b dx by dt plus kx. What is the b? B is the damper coefficient. Okay, तो for seismic mass accelerometer डिस्कस कर रहे हैं. सेस्मिक मास एक्सेलेरोमीटर, दिस इज. तो इसका यदि लाप्लास लिया और कंपेयर किया, लाप्लास लेके कंपेयर किया एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन स्क्वायर के कोफिशिएंट. ठीक है, स्टैटिक सेंसिटिविटी के. तो इस वाले कोफिशिएंट को इस वाले कोफिशिएंट से कंपेयर किया, देन वी गॉट ओमेगा एन इक्वल्स टू रूट ऑफ के बाई एम, वेयर के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, एम इज द मास ऑफ. ठीक है, एंड व्हाट विल बी जीटा? जीटा इज बी डैम्पर कोफिशिएंट इंटू 2 के एम. तो ये दोनों चीज़ें पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. तो ओमेगा एन की वैल्यू रूट ऑफ के बाई एम एंड जीटा इज इक्वल टू बी अपॉन रूट 2 इंटू रूट ऑफ के एम. ठीक है, तो इस वाले इक्वेशन से एक
जनरल जो इक्वेशन निकल के आती है x2 माइनस x1, x2 सपोज जो एक्सीलरेशन है या फिर मोमेंट है किसका, मास m बॉडी जो है उसका, एंड इस पूरे फ्रेम का x1, तो x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय x1 विल बी म्यू स्क्वायर ओवर रूट ऑफ 1 माइनस म्यू सपोज या u 1 माइनस यू स्क्वायर प्लस 2 जीटा यू स्क्वायर। ठीक है, ये निकल के आता है, पूरे एक्सप्रेशन को सोल्व करते हैं तब। तो क्योंकि अपने को यही रिक्वायरमेंट है तो यहाँ से आप यहाँ स्विच कर सकते हो। ठीक है, f की जगह एम डी एक्स स्क्वायर, ये सपोज डी x1 स्क्वायर डी टी स्क्वायर करके, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ स्विच कर सकते हो। What is the u? u is omega over omega n. Omega n is natural frequency. ओमेगा इज जो एक्सटर्नल है वो वाली। ठीक, तो म्यू इज इक्वल टू ओमेगा ओवर ओमेगा एन। इसी पे जो ओमेगा और ओमेगा एन है फैक्टर, इसी पे डिपेंड है मोड्स ऑफ ऑपरेशन। तो सेस्मिक मास एक्सीलरोमीटर के दो मोड्स हैं, डिपेंड करते हैं u की वैल्यू पे या फिर फ्रैक्शन ऑफ ओमेगा बाई ओमेगा एन की वैल्यूज पर। ठीक है, मोड्स ऑफ ऑपरेशन। सो देयर आर two modes of operation for seismic mass accelerometer. First one is displacement mode. Displacement mode means this is जो फैक्टर है ओमेगा बाई ओमेगा एन, u ग्रेटर देन 1, दिस इज ग्रेटर देन वन, ओमेगा बाई ओमेगा एन इज ग्रेटर देन 1, मीन्स ओमेगा मस्ट ग्रेटर देन ओमेगा एन। अब देखिए, जब कभी भी आपसे डिस्प्लेसमेंट मोड की बात की जाएगी तो पूछा जाएगा कि जैसे सपोज के और एम की 4 डिफरेंट कंडीशंस दे दें कि फॉर डिस्प्लेसमेंट मोड व्हाट शुड बी द परफेक्ट वैल्यू ऑफ के एंड एम, शुड बी हाई, शुड बी लो, और ठीक है, तो उस केस में बात करते हैं कि इनकी क्या वैल्यूज होने वाली है। तो ओमेगा मस्ट ग्रेटर देन ओमेगा एन मीन्स ओमेगा एन की वैल्यू आपको चाहिए लो फॉर डिस्प्लेसमेंट मोड। तो ओमेगा एन होता क्या है, रूट ऑफ के बाई एम। ओके, तो ओमेगा एन की वैल्यू लो चाहिए, मतलब कि मिनिमम वैल्यू चाहिए ओमेगा एन की। तो उसके लिए क्या कंडीशन हो सकती है, फर्स्ट कंडीशन के शुड बी लो। ठीक है, के की वैल्यू जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उसकी वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। एंड सेकंड जो एम है मास, उसकी वैल्यू हाई। के शुड बी लो, एम शुड बी हाई। तो क्वेश्चन 2 टाइप से पूछा जा सकता है कि फॉर डिस्प्लेसमेंट मोड व्हाट विल द कंडीशन ऑफ के एंड एम, और if in any system, in any acceleration system or mass damper system, if k is low and m is high, then what type of mode? तो so from which, मतलब कि from here आप कह सकते हो कि this is the displacement mode. For displacement mode, zeta approximately equals to 0. For displacement mode जेटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0। तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट मोड। सेकेंड मोड जो है मोड ऑफ ऑपरेशन में, सेकेंड मोड है एक्सीलरेशन मोड। सेकेंड मोड है एक्सीलरेशन मोड। तो अगेन एक्सीलरेशन मोड के लिए क्या होगा, u
less than 1 means omega by omega n less than 1, which means omega less than 1, मतलब कि जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है ओमेगा एन उसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, उसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। तो ज़्यादा होने के लिए अगेन सेम कंडीशन रूट ऑफ के बाई एम, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होने के लिए के की वैल्यू ज़्यादा हो सकती है और साथ में एम की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। तो अगेन यदि क्वेश्चन में के की वैल्यू ज़्यादा है एम की वैल्यू कम है तो कौन सा मोड होगा, एक्सेलरेशन मोड। और फॉर एक्सेलरेशन मोड व्हाट आर द कंडीशंस, के की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए एम की वैल्यू कम होनी चाहिए। तो दीज आर द टू मोड्स ऑफ ऑपरेशन फॉर seismic mass accelerometer. First one is displacement mode and the second one is acceleration mode. Okay, so we have completed mode of operation. Now the next topic is type of accelerometers, या फिर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करके एक्सेलरेशन को मेजर कर सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ एक्सेलरोमीटर, मतलब कि इसका सिंपल सा प्रिंसिपल ये है कि जो एक्सेलरेशन या फिर जो इसमें एक्सेलरेशन हो रहा है उससे आप कौन से मेथड से मेजर कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट देखते हैं पोटेंशियोमीटर, बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर या फिर पोटेंशियोमेट्रिक एक्सेलरोमीटर। पोटेंशियोमीटर एक्सेलरोमीटर, पोटेंशियोमेट्रिक एक्सेलरोमीटर। तो इस केस में क्या करते हैं कि जैसे डिस्प्लेसमेंट आपको मेजर करना है मास एम के रिगार्डिंग, ठीक है, मास एम के रिगार्डिंग डिस्प्लेसमेंट मेजर करना है। तो यहाँ क्या करते हैं, पोटेंशियोमीटर सर्किटरी यूज़ करते हैं। उस सर्किटरी का जैसे ये जो वाइब्रेशन होगा या फिर जो डिस्प्लेसमेंट होगा इसमें, तो उस केस में ये जो नोब है वो कुछ सेपरेट रेजिस्टेंस शो करेगी। ठीक है, तो उस रेजिस्टेंस के रेस्पेक्ट में यहाँ आपको मिलने वाला है आउटपुट वोल्टेज, को मिलने वाला है आउटपुट वोल्टेज। तो दिस इज द वे ऑफ इन विच पोटेंशियोमीटर एक्सेलरोमीटर इज वर्क। तो पोटेंशियोमेट्रिक एक्सेलरोमीटर वर्क करता है कि जैसे ये जो नोब है, यदि ये इसकी जो वेरिएशन है वो वेरिएशन इन रेजिस्टेंस होगा और उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट वोल्टेज मिलने वाला है। तो आउटपुट वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन। ठीक है, सेकंड इज बाय यूजिंग एलवीडीटी एक्सेलरोमीटर। एलवीडीटी देखिए मैंने क्या कहा है कि ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है इस डिस्प्लेसमेंट या एक्सेलरेशन को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट वन जैसे पोटेंशियोमीटर आम यूज में ली, तो उसी के रिप्लेस में अब क्या करते हैं, एक एलवीडीटी का सिस्टम, एलवीडीटी सिस्टम यूज करते हैं। कैसे देखिए, प्राइमरी साइड, दिस इज सेकेंडरी साइड। ठीक है, तो जैसे ही इसमें मूवमेंट होगा, जो सिस्टम है मास सिस्टम, उसमें मूवमेंट होगा तो उसके रेस्पेक्ट में ई नोट की वैल्यू आपको मिलने वाली है। मीन्स डायरेक्टली क्या कर रहे हैं आप, इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं कि जो इसका जो मोशन होगा या जो इसमें एक्सेलरेशन होगा उसे विद द हेल्प ऑफ एलवीडीटी को, मतलब कि एलवीडीटी के प्रिंसिपल का यूज़ करके उसे आप मेजर कर रहे हो और आपको मिल रहा है डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल आउटपुट इन आउट। ठीक है, तो दिस इज द वे ऑफ एलवीडीटी एक्सेलरोमीटर। नाउ थर्ड इज पीजोइलेक्ट्रिक एक्सेलरोमीटर। पीजोइलेक्ट्रिक एक्सेलरोमीटर,
इसमें भी वही सेम कॉन्सेप्ट है कि इसका जो वाइब्रेशन है उसे आप कैसे मेजर कर रहे हो, सेम कॉन्सेप्ट है। इस केस में क्या होगा, एक पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल से कनेक्ट कर दिया सिस्टम को, ठीक है। तो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल का जो है प्रिंसिपल आपको पता है। पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल का प्रिंसिपल क्या होता है कि जैसे इसमें कोई फोर्स अप्लाई हुआ या फिर इसके थिकनेस, फोर्स अप्लाई होगा तो इसकी जो थिकनेस है उसमें कुछ मोमेंट वेरिएशन होगा डेल टी, तो उस वेरिएशन के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट वोल्टेज मिलता है ई नोट। ई नोट इज पी जी टी। तो बाय वेरिंग टी you get output voltage E naught. So this is the principle of piezoelectric accelerometer. Okay. So these are the few types of accelerometer I have discussed here. ठीक है, तो seismic mark accelerometer, mode of operation and few types of accelerometer I have discussed here. Numericals, जो भी एक्सेलेरोमीटर से जो रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं उन सबको एक लेक्चर में सोच रहा हूँ कि एक लेक्चर में डील कर दें। पीएच मीटर के न्यूमेरिकल आपको करवाई नहीं है, विस्कोसिटी मीटर के, एंड वन अनदर इज वेलोसिटी। तो उन सभी के न्यूमेरिकल में एक वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है, आने वाले लेक्चर्स में। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर एक्सेलेरोमीटर। थैंक यू।